नमस्कार दोस्तों। मैं मैं आपसे स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा था। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बात कर रहा था। ये दूसरा आयाम है हमारे सफल जीवन का। तीसरा आयाम जो है वो आर्थिक आज़ादी है, मतलब पैसे की आज़ादी। मतलब समय और पैसा दोनों हमको एक साथ मिले, इसके बारे में हमें कोशिश करनी है, इसके बारे में हमें सीखना है। अभी तक हम लोगों को ये सिस्टम एक दिया गया था कि हम समय देंगे तो पैसा मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। और पैसे की कीमत और समय की कीमत जो है वो हमारे योग्यता, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर उसकी दर फिक्स की जाती है। किसी को 8 घंटे जैसे काम करने का की दर किसी के लिए 10,000 रुपये है, किसी के लिए 1 लाख रुपये है, क्योंकि उसके योग्यता पर और उसके अनुभव पर ये निर्भर करता है। इसलिए हम अधिक से अधिक आमदनी के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं ताकि हमारे समय की दर अच्छी हो जाए, लेकिन उसकी एक सीमा है, वो असीमित नहीं हो सकती। एक तो समय की सीमा है हमारी, 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक हम काम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे योग्यता की भी सीमा है, हम कहाँ तक अपनी योग्यता बढ़ाएंगे या कहाँ तक हम अपना अनुभव बढ़ाएंगे, इसकी भी एक सीमा होती है। इसलिए पैसा जो हम कमा रहे हैं वो एक सीमा में कमा रहे हैं, लेकिन आमदनी जो हमारी मिल रही है वो एक सीमा में मिल रही है, एक सीमित मिल रही है। हम मन चाहे ढंग से उसको फैला नहीं सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हमारे खर्चे जो हैं दूसरी तरफ वो बढ़ते आते हैं, वो बढ़ते रहते हैं हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से, हमारे शौक़ के हिसाब से, हमारे परिवार के शौक़ के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से, तो अपने दर के हिसाब से, मार्केट की जो दर है उसके हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो हम इस आमदनी और खर्चे के बीच संतुलन नहीं कर पाते। अक्सर हमारी आमदनी खर्चे से कम रहती है। हम कितने भी पैसा कमाएं, लेकिन हमेशा आमदनी जो है पैसे खर्चे से कम रहती है। इसलिए हम हमेशा कष्ट में रहते हैं, इसलिए हम हमेशा कमी में रहते हैं। और जो पैसा हम खर्च करते हैं वो तो खर्च हो जाता है, लेकिन कुछ पैसे हमारे थोड़े बहुत बचते हैं, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, उसको हम बचत करते हैं, तो उसका भी वैल्यूएशन कम होता रहता है, क्योंकि जो ब्याज दर है वो महंगाई दर से कम होती है। इसलिए हमारे बचे हुए पैसे पर भी हमें घाटे होते हैं, हमें डिप्रिसिएशन मिलता है। इसलिए कुल मिलाकर के पैसे की दिक्कत हमारी बढ़ती जाती है। हम कितना भी पैसा कमाएं, हम कितनी भी योग्यता बढ़ाएं, कितनी भी डिग्री लें, कितनी भी बड़ी नौकरी करें, लेकिन हमेशा हमें पैसे की किल्लत रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि वाई पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली विद और विदाउट हायर एजुकेशन। हम कितनी भी हायर एजुकेशन ले लें, लेकिन हमारे पैसे की स्ट्रगल हमेशा चलती रहती है। इसके लिए हमें वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। वित्तीय शिक्षा मतलब फाइनेंस नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, अकाउंटेंसी नहीं, बल्कि पैसे की शिक्षा, वित्त की शिक्षा, पैसे की समझ, इसको हमको डेवलप करनी पड़ेगी, जो हमारी शिक्षा प्रणाली में नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली में विषय हैं, विषय को हम पढ़ कर के उसकी योग्यता हासिल करके एक प्रोफेशनल बन जाते हैं और फिर नौकरी करते हैं। इसमें हमको पैसे की कोई समझ नहीं मिलती, पैसे की समझ के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो हमें ये हमेशा आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। हम एक मध्यम वर्गीय ज़िंदगी जी पाते हैं, गरीबी से ऊपर और अमीरी से नीचे, एक बीच में एक वर्ग पैदा हो गया औद्योगिक युग में, जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो अधिकतर जो लोग हैं वो मध्य वर्ग में ही पाए जाते हैं। गरीबों की संख्या, बिल्कुल जो गरीब है उनकी संख्या और जो अमीर की संख्या है वो सीमित है, लेकिन जो मध्यम वर्ग हैं वो बढ़ते आ रहे हैं, वो असीमित होते आ रहे हैं। इसलिए हमें मध्य वर्ग से या तो उच्च वर्ग में जाना पड़ेगा या फिर हम गरीबी के नीचे जा सकते हैं। अभी समय बदलने के साथ साथ अब हमारे लिए आवश्यक हो गया कि हम अमीरी की तरफ जाएँ, हम अमीरी के बारे में सोचें, ताकि हम नीचे की तरफ न जाएँ। नहीं तो आज स्थिति ये है कि हम जो पैसा पा रहे हैं उस पैसे से हमारी जो ज़रूरतें पूरी हो रही थी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम तकलीफ़ में आ रहे हैं, हम गरीबी में जा रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। भले ही हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह, हमारा जीविकोपार्जन बहुत ज़्यादा है, कि फिर भी वो गरीबी रेखा के नीचे हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। महंगाई दर भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है तेज़ी से, इसलिए हमें पैसे की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अगली बार मैं आपसे पैसे की समझ के बारे में बात करूँगा, और इसके लिए कुछ पुस्तकें हैं जिसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये इतनी आवश्यक पुस्तकें हैं कि स्कूल कॉलेज में हमें नहीं पढ़ाई जाने के कारण हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं और हमारे जीवन के सारे सुख जो है वो निकल जाते हैं। सुख का अनुभव हम नहीं कर पाते और किसी भी चीज़ का आनंद हम नहीं ले पाते। इसलिए इन पुस्तकों को पढ़ के हमें पैसे की समझ डेवलप करनी पड़ेगी।
पैसे की समझ विकसित करनी पड़ेगी। भले ही हमारे स्कूल कॉलेज करिकुलम में ये पुस्तकें नहीं हैं, कि फिर भी हमें अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर हम इन पुस्तकों को पढ़ कर के पैसे के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि हमारे पैसे की समस्या जो बहुत विकट होती जा रही है उसका हल निकल सके। हम पैसे की समस्या के हल को असंभव मानते हैं। हम सोचते हैं कि पैसे की समस्या हमेशा बनी रहती रहेगी, क्योंकि ये सबके साथ है और हमेशा से बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे की समस्या इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हम पैसे की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, हम पैसे की जानकारी से अज्ञान है, इसीलिए ये पैसे की कमी बनी हुई है। इसके बारे में मैं आपसे आगे और बात करूँगा और विस्तृत बात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।